गुड इवनिंग ऑल। डॉक्टर कुंदन हियर, निर्मल काया फिजियोथेरेपी सेंटर, राजेंद्र नगर, पटना। व्यूअर्स, मैं कई बार फिजियोथेरेपी के इम्पॉर्टेंस को आपके तक लाता हूं और मेरा मोटिव इतना ही है कि फिजियोथेरेपी के अवेयरनेस को आप तक पहुंचाना कि क्या फिजियोथेरेपी से क्या क्या चीज़ केसेस ठीक हो सकते हैं। जिसमें कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक जो डिसऑर्डर आजकल निकलता है वो होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस में पेशेंट को क्या मेन प्रॉब्लम होता है, ये आज हमें एक अच्छा एक्सरे मिला है, उस एक्सरे से आप दिखा सकते हैं। इसको आप नज़दीक से ला करके दिखाएंगे थोड़ा सा। आप ये देखिए, ये एक्सरे का फोटो है, नज़दीक लाइए। आप एक्सरे का फोटो देख रहे होंगे, इसमें बोन वर्टिब्रा है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे वर्टिब्रा है, जिसमें कि आप ये देख रहे होंगे कहीं कहीं ये बोन्स थोड़ा थोड़ा था, हल्का सा, मतलब एक ग्रो, मतलब ऑस्टियोफाइट्स बोलते हैं जिसको हो गया है, और जिससे कारण ये कभी कभी ये बोन यहाँ कभी किसी में क्लोज आ जाता है, काफ़ी ये सट जाता है, कभी ये बहुत इसके जो डिस्क होते हैं बीच में वो काफ़ी क्लोजर आ जाते हैं, कभी आसपास के जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी टाइट हो जाते हैं। तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस जनरली नेक में, ये नेक का जो हमारा डिस्क है आप देख रहे होंगे, ये नेक का बोन है। तो इसमें पेशेंट जब इसमें ये जब नज़दीक आ जाता है काफ़ी, तो ये दबने लगता है और यहाँ से अदर से जो रूट नर्व और आर्टरी का फ्लो होता है वो काफ़ी कंप्रेस होता है। उस कंडीशन में पेशेंट आर्म पेन, शोल्डर पेन्स और नेक पेन का पेशेंट काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन करता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स आप मेडिसिन वगैरह आप ले सकते, मगर इसमें एक और भी प्रॉब्लम्स आता है कि पेशेंट के जो शोल्डर्स बायलेटर, कभी कभी सर्वाइकल के साथ साथ बायलेटरल कैप्सुलाइटिस भी हो जाता है, मतलब शोल्डर भी दोनों लॉक हो जाते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को आर्म पेन होना, आँखों में अंधेरापन होना और नमनेस होना, और कभी कभी सीरियस केस में पेशेंट को चेस्ट पेन भी कंप्लेन करता है, और फॉल इंजरी, मतलब वो गिर जाता है, सडन गिर जाता है, समटाइम्स नॉट ऑलवेज, और मसल्स जो होते हैं काफ़ी टाइट भी हो जाते हैं बहुत। तो अलग अलग फीचर्स होते हैं, जिसमें कि एज पे भी डिपेंड करता है कि क्या एज लेकर के पेशेंट आया है। ऑफ कोर्स मेडिसिन इज़ द वे। पेशेंट को चक्कर बहुत आता है, क्योंकि ऊपर पे नर्व सप्लाई या कंप्रेशंस का प्रॉब्लम्स होने लगते हैं, तो समटाइम गिडनेस भी पेशेंट को बहुत आता है। आप सब कुछ मेडिसिन वगैरह ले सकते हैं, मगर साथ साथ आप फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लें, जिसमें कि हम आपको आज बता रहे हैं स्टैटिक नेक एक्सरसाइज। आप थोड़ा सा उधर दिखाइए, थोड़ा सा आप स्टैटिक नेक एक्सरसाइज, स्टैटिक नेक हम आपको करके बताते हैं। हटिए आप, मैं पीछे, इधर से पीछे से लीजिए कि स्टैटिक नेक होता क्या। स्टैटिक मतलब रुकना। तो ये नेक मसल मैंने बताया कि आपको, मैंने वो एक्सरे भी दिखाया कि बोन यहाँ पे ग्रो कर जाता है, जिसके कारण शोल्डर में भी कभी कभी देखिए आप, शोल्डर का रेंज ऑफ मोशन भी थोड़ा सा कम हो जाता है पेशेंट का। तो इस कंडीशन में शोल्डर का मोबिलाइजेशन देना, आप बिठा करके इसको ऐसे मोबिलाइज कर सकते हैं थोड़ा सा। अब फिजियोथेरेपिस्ट अपने हाथों से मोबिलाइज करेगा। और स्टैटिक नेक एक्सरसाइज पेशेंट को आप होम थेरेपी भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं कि पेशेंट घर पे करे, और अपने क्लिनिक पे भी कर सकते हैं। इसमें स्टैटिक नेक पेशेंट को चारों ओर से जो हेड है, अपने हाथ को यहाँ पे रोकना है और पेशेंट को बोलना है, पीछे प्रेस करेगा। देखिए पीछे प्रेस कर रहा है, मैं अपने हाथ को होल्ड किया हुआ हूँ। 10 सेकेंड काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। फिर ऐसे ऐसे 5 बार करना है। उसके बाद इस हाथ को लैटरली ले जाएंगे और फिर करेंगे। देखिए पेशेंट हमारे हेड से हमारे हाथ को पुश कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। फिर इस हाथ को हमने इधर किया और पेशेंट हमारे हाथ को पुश कर रहा है और मैं हाथ से पेशेंट को पुश कर रहा हूँ, उसके हेड को। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर हम इनके फोरहेड को हम ऐसे यहाँ रखा, मेरे पेशेंट फोरहेड से मेरे हाथ को प्रेस कर रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 7 8 9 10 रिलैक्स। तो इसमें स्टैटिक मतलब हम कुछ सेकेंड तक होल्ड किए हुए हैं, दैट्स वाई द स्टैटिक। सेम अपने हाथ को चिन के नीचे रख रहे हैं और पेशेंट को देखिए हम प्रेस करने बोल रहे हैं, नीचे प्रेस, और हम हाथ को होल्ड किए हुए हैं। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड का होल्ड किए, तो स्टैटिक। जैसे इस स्टैटिक में क्या होता है कि जो भी कोई कंप्रेशन आ गया होगा यहाँ पे, इस सराउंडिंग एरिया में यहाँ पे, तो वो काफ़ी थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ रिलीज होता है, और मसल्स भी स्ट्रेंथनिंग में हेल्प करता है। क्योंकि जब हम पेशेंट को प्रेशर लगवाते हैं तो जो मसल्स सराउंडिंग नेक मसल्स जो होता है, तो चूँकि रेसिस्टेंस हम डालते हैं, अपने हाथों से रेसिस्टेंस डालते हैं और पेशेंट हमारे अगेंस्ट रेसिस्टेंस करता है, तो मसल्स जो हमारे नेक के और चारों ओर से उसमें पावर भी आता है,
और कंप्रेशन भी, और पेशेंट को आप मैनुअल भी ट्रैक्शन दे सकते हैं, जैसे कि दोनों हाथ देखें और यहाँ चिन लगा के ऐसे हम ट्रैक्शन दे सकते हैं। थोड़ा सा लैटरल हम ऐसे रोटेशन भी दे करके होल्ड करके कर सकते हैं। फिर इधर भी हम ऐसे लैटरल रोटेशन ऐसे करके दे सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे मसल हैं। हाथों से भी ये सारे जो मसल्स हैं इसको आप थोड़ा सा स्क्वीज़ करके रिलैक्स दे सकते हैं। एंड इससे जो भी प्रेशर जो बनता है इस नेक पे चारों ओर से, जिससे पेशेंट को ऊपर में काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस महसूस होता है, हेडेक भी होने लगता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है पेशेंट को। उसमें कोई भी ये नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द फिजियोथेरापिस्ट एक्सपीरियंसेस। जो भी आप करें 10 सीटिंग 15 सीटिंग आप पेशेंट को क्लिनिक में भी कर सकते हैं, फिर होम थेरेपी भी दे सकते हैं। देखिए इसको मैं लैटरल स्ट्रेचिंग दे रहा हूँ, रोटेट करके थोड़ा सा लैटरल मूवमेंट दे रहा हूँ और सपोर्ट करके। जो झटके से आप देंगे तो काफ़ी तकलीफ होगा, झटका ना दें। अब देखिए मैं इसको हल्का से करके रेस्ट कर रहा हूँ, फिर इसको मैं अपने हाथों से ऊपर स्ट्रेच कर रहा हूँ, फिर इसको मैं नीचे की ओर थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ। तो स्ट्रेचिंग एंड स्टैटिक नेक एक्सरसाइजेज दोनों साथ में आप हॉट पैक थेरेपी, अल्ट्रासोनिक थेरेपी, अदर इलेक्ट्रोथेरेपी का भी इस्तेमाल ले सकते हैं, कपिंग थेरेपी भी कर सकते हैं, एंड इट इज़ अ ग्रेट रिजल्ट। इसके बाद आप साथ में आप इधर आए, थोड़ा सा दिखा दें। ये जो ट्रैक्शन है आप पेशेंट को ट्रैक्शंस भी दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वाइकल ट्रैक्शन। तो इसमें पेशेंट को यहाँ पे थोड़ा सा, सचिन 2 सेकंड बैठेंगे आप, मैं इसमें बताता हूँ। जो वैसे लोग जो कि नॉन प्रोफेशनल हैं, जो कि मतलब बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि बहुत नहीं जानते, मैंने देखा है नहीं जानते, मैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि ट्रैक्शन कैसे काम करता है। बाकी जो लोग फिजियोथेरापिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं उनको तो पता ही होता है। तो हम यहाँ पे ऐसे इसको लगा करके और इसको लगाइए, ऐसे कर दिए, नॉब डाल करके इसको ऑन करेंगे। यहाँ से स्विच ऑन किया, टाइमिंग 8 से 10 मिनट तक का आप दे सकते हैं, ये दे दिया और यहाँ से हम इसको रिलीज़ किए। नाउ ये देखिए ये ट्रैक्शन ऊपर की ओर पुल कर रहा है, तो जो भी कंप्रेशन होगा इसको यहाँ पे होल्ड टाइम है, ये कुछ देर रुकेगा और फिर ये नीचे रिलीज करता है। तो जो बोन क्लोज आ गया है, किसी भी कारण से नज़दीक आ गया, तो देखिए ऊपर वो पुल करता है और अंदर के कंप्रेशन को ये रिलीज़ करता है, जिससे पेशेंट को जो हाथों में दर्द होती है, जो नमनेश होता है, जो चक्कर आता है, उससे ये बहुत यूज़फुल है। मगर ट्रैक्शन देने से पहले जो भी फिजियोथेरापिस्ट हैं या जो भी लोग ट्रैक्शन दें, इसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। जब मर्जी आप ट्रैक्शन नहीं लगा दें, पेशेंट का हिस्ट्री वगैरह सब पता होना चाहिए, उसका ब्लड प्रेशर वगैरह का भी नॉलेज थोड़ा होना चाहिए, और कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है इसका अनुभव जरूर होना चाहिए। तो एक क्वालिफाइड फिजियोथेरापिस्ट ही इसका इस्तेमाल करता है, क्योंकि कभी कभी इसके नुकसान भी हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस और स्टैटिक नेक एक्सरसाइजेस और सर्वाइकल ट्रैक्शन, ये तीनों चीज़ का हमने इस्तेमाल बताया और कुछ हमने एक्सरसाइजेस डेमो किया। यदि आपको अच्छा लगता है ये हमारा नॉलेज, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, मगर मैं बताया इसके लिए नॉलेज थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप ये देख रहे होंगे, ये सर्वाइकल ट्रैक्शन स्लोली रिलीज़ हो रहा है और स्लोली ये अप जा रहा है। थैंक यू।